नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब दोस्तों? ठंड से बचे हुए हो ना? तो हमारी जो आज की कहानी है, वो कहानी है कि हमें बड़ों की बातें हमेशा माननी चाहिए। वो पुरानी कहावत है ना मानी बड़ों की सीख तो कटोरा लेकर मांगनी पड़ेगी भीख। तो हमें कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है अगर हम अपने परिजनों या किसी बड़े की बात नहीं मानते। इसी बिहाफ पे शुरू करते हैं आज की कहानी। तो एक बार किसी तालाब में एक हंसिनी और उनका एक दोस्त कछुआ रहता था। वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उन तीनों की जो दोस्ती थी उसके चर्चे दूर दूर तक भी होते थे। तीनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। जब भी कछुए कोई प्रॉब्लम होती तो हंस हंसिनी उनकी आगे बढ़कर मदद करते थे, और जब हंस को उसकी फैमिली को प्रॉब्लम होती तो कछुआ हमेशा जान हथेली पर रखकर कुछ करने को तैयार रहता था। तो ऐसे ही टाइम बीतता गया। धीरे धीरे जो तालाब का पानी है वो कम होने लगा। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि किसी और जगह पे वो चले जाएं। एक दिन कछुए ने अपने दोस्त हंस से बोला कि हंस भाई, तुम देख के आओ आसपास कोई पानी है या नहीं है। हंस उड़कर 4-5 किलोमीटर दूर गया और उसको कोई पानी दिखाई नहीं दिया। वो वापस आ गया और आकर ये बातें उसने अपने दोस्त कछुए को बताई। अगले दिन फिर कछुए ने कहा कि हंस भाई, आज तुम 10-15 किलोमीटर के चक्कर लगा के आओ और देखो कहीं पानी मिलता है कि नहीं। हंस बेचारा फिर गया और आकर उसे फिर बताया, उसे कोई पानी दिखाई नहीं दिया। अगले दिन हंस 40-50 किलोमीटर दूर उड़ के गया, फिर भी उसको कोई पानी दिखाई नहीं दिया। वो बहुत परेशान थे। धीरे धीरे अब पानी जो है बिल्कुल कम हो चुका था। अब उनका जीना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। अब हंस हंसिनी तो आपस में बातें कर रहे थे कि हमें कहीं और जगह पे जाना चाहिए, अन्यथा हम जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि हम तो उड़कर मीलों दूर जा सकते हैं, लेकिन हमारा दोस्त कछुआ वो कैसे चलेगा। यही सोच विचार करने के लिए वो दोनों पति पत्नी कछुए के पास जाते हैं और कछुए से कहते हैं कि भाई, अब हमें यहाँ से उड़ना चाहिए, लेकिन तुम कैसे उड़ पाओगे। कछुए ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। हंस हंसिनी ने बोला, बताओ क्या आइडिया है। कछुए ने कहा कि एक डंडी लकड़ी की ले आओ, तुम दोनों उसको अपने मुंह में पकड़ो और उस डंडी को मैं बीच से मुंह में पकड़ लूंगा और तुम उड़ जाना और हम तीनों इजीली चले जाएंगे। हंस ने कहा कि भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन कछुए तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। जैसे ही तुमने मुंह खोला, डंडी से मुंह छूटा और तुम धड़ाम, तुम्हारी जान भी जा सकती है। कछुए ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। हंस ने कहा, भाई देख लेना, तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता, तुम अपनी आदत को थोड़ा सा देखना, तुम मजबूर हो अपनी आदत से। कछुए ने प्रॉमिस किया कि मैं नहीं बोलूँगा। वो एक डंडी ले आते हैं। दोनों हंस और हंसिनी उनको पकड़ लेते हैं किनारे से और कछुआ बीच से उससे लटक जाता है। वो दोनों उड़ते हैं, उड़ के नदी पहाड़ क्रॉस करके काफ़ी दूर वो चले जाते हैं। जब वो बहुत दूरी तय कर लेते हैं तो किसी गांव से वो गुजर रहे होते हैं, तो नीचे बच्चे देखकर उनको बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, खुश होते हैं कि ये कौन सा जानवर जा रहा है, देखो कौन सा कैसा पक्षी है। तो ये देखकर कछुए को थोड़ा अजीब लगता है कि क्या आवाज़ें आ रही है नीचे से, क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है, मुझे देखना चाहिए। कछुआ जब देखता है तो वो बहुत खुश होता है। वो हंस को ये बात बताना चाहता है और वो बहुत कंट्रोल करता है, लेकिन आखिरकार वो अपनी आदत से मजबूर था, उससे रुका नहीं गया। जैसे ही कछुए ने हंस से बोलने के लिए मुंह खोला और वो नीचे धड़ाम। हंस हंसिनी उड़कर नीचे आते हैं। तब तक कछुआ बहुत घायल हो चुका था। वो कछुए से कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम अपना मुंह मत खोलना। हम इसके लिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं।
लेकिन कछुआ कहता है कि हंस भाई, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तुमने तो मुझे एक बहुत अच्छी सीख दी थी। मैं ही शायद अपनी आदत से मजबूर था। आज मेरी ये ज़िंदगी जो जा रही है उसकी वजह मैं खुद हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों ऐसे कछुआ मर जाता है। ये कहानी तो यही ख़त्म हो जाती है दोस्तों। ऐसे ही कई बार टाइम आता है हमारी ज़िंदगी में जब हमें अपने बड़े कोई सीख नसीहत देते हैं और हम उसको मजाक समझकर सीरियसली नहीं लेते या इग्नोर कर देते हैं। बाद में हमें बहुत उसका हर्जाना उठाना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है, और हम उस टाइम को याद करते हैं कि काश हमने अपने मम्मी पापा या किसी बड़े रिश्तेदार की बात मान ली होती तो आज ये परिणाम नहीं होता। तो दोस्तों अगली बार से जब भी आपके बड़े आपको कुछ नसीहत दे, कोई सीनियर हो, ऑफिस में हो, कोई भी, उसकी राय मान लेने में बुराई नहीं होती। अगर कोई अपना है तो वो अपना समझकर ही कुछ कहता है, उसमें आपकी ही हित, आपकी भलाई छुपी होती है, क्योंकि वो आपके अपने हैं, उनका कंसर्न रहता है आपकी ओर। तो ये नसीहत, ये जो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ना मानोगे बड़ों की सीख तो कटोरा लेकर मांगनी पड़ेगी भीख, यहाँ पे इस कहानी से बिल्कुल हैंस प्रूव्ड होती है। तो अगली बार से दोस्तों ध्यान रखना, सबकी बातों को मानना। आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।